स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, 15 लाख की रिश्वत लेते ईडी के अफसर गिरफ्तार। सीएम बघेल ने ट्वीट कर कहा, गलियों में घूम रहे ईडी अफसरों की गाड़ी की भी जांच हो। रायपुर, जयपुर में ईडी का अफसर 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में इम्फाल के ईडी ऑफिसर नवल किशोर मीणा को एसीबी ने कस्टडी में लिया है। बताया जा रहा है कि नवल किशोर के लिए एक बिचौलिया घूस मांग रहा था। घूस लेने वाले को भी एसीबी ने दबोच लिया है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर तंज कसते हुए कहा है कि छापों की आड़ में कहीं ये कमल छाप के स्टार प्रचारक बनकर तो नहीं घूम रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा, जयपुर में ईडी के अफसर रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि गलियों गलियों में घूम रहे इन ईडी अफसरों की गाड़ी की जरूर जांच की जाए। सीएम बघेल ने कहा कि छापों की आड़ में कहीं ये कमल छाप के स्टार प्रचारक बनकर तो नहीं घूम रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर है, कोरबा में कोबरा सांप ने निगले 7 अंडे, भाग नहीं पा रहा था इसलिए बाद में उगला, स्नैक कैचर ने किया रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में आए दिन बड़े पैमाने पर सांप निकलने की खबरें आ रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार को मोती सागर पारा इलाके में एक कोबरा सांप 7 अंडों को निगल गया, फिर एक के बाद एक सभी अंडों को उगल दिया, जिसका वीडियो ग्रामीणों ने बना लिया। ग्रामीणों ने बताया कि कोबरा सांप घर में रखे मुर्गी के अंडों को निगल लिया था, जिसके कारण वो भाग नहीं पा रहा था। इसके बाद कोबरा को स्टोर रूम से बाहर निकाला गया, जहां सांप ने एक एक कर सभी अंडों को उगल दिया। स्नैक कैचर जितेंद्र सारथी ने बताया कि कोबरा सांप बहुत खतरनाक होता है। अच्छी बात ये थी कोई अनहोनी नहीं हुई, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। सांप के पकड़े जाने के बाद घर वालों ने राहत भरी सांस ली। उन्होंने कहा कि सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। स्नैक कैचर जितेंद्र सारथी ने बताया कि कोरबा में हाल ही में कई बाइक और स्कूटी में घुसे सांपों का रेस्क्यू किया गया। बुधवार को ही जगरहा गांव में भी एक सांप निकला था, जिस पर 112 की टीम मौके पर पहुंच नजर बनाए रखी थी, जिसके बाद वहां से सांप का रेस्क्यू किया गया। दोनों सांपों को जंगल में छोड़ दिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में विदेशी मेहमानों का आगमन हुआ शुरू। 4 महीने 2000 प्रजाति के पक्षियों का रहेगा डेरा। सर्दी का मौसम आते ही छत्तीसगढ़ में विदेशी मेहमानों का आगमन शुरू हो गया है। हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर आए ये विदेशी मेहमान पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। बेमेतरा के गिधवा पर सदा पक्षी विहार का नजारा तो देखते ही बनता है। दरअसल सर्दियों का सीजन आते ही यहाँ साइबेरियन पक्षियों का आना शुरू हो जाता है। ये पक्षी मार्च महीने के अंत तक यहाँ डेरा डाले रहते हैं। इस दौरान बड़ी तादाद में पर्यटक भी आते हैं। ऐसे में यहाँ का नजारा अत्यंत ही मनमोहक हो जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ में प्रवासी पक्षियों की करीब 450 प्रजातियां देखने को मिली है। इनके साथ ही स्थानीय परिंदे भी यहाँ प्रवास करते हैं, जो संख्या करीब 2000 से ज्यादा हो जाती है। बेमेतरा के सुप्रसिद्ध गिधवा परसदा में विदेशी पक्षियों के आने का सिलसिला 30 सालों से जारी है। हजारों मील की दूरी तय कर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप से पक्षी आते हैं। यहाँ देशी एवं विदेशी 150 प्रजाति के पक्षियों का प्रवास होता है। सामान्य रूप से अक्टूबर से फरवरी तक उनका जलाशय के पास निवास रहता है। बतख प्रजाति के ज्यादातर प्रवासी पक्षी करीब 17,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर साइबेरिया से आते हैं। साइबेरिया में ज्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए वे सर्दियों को टाई ओवर करने के लिए छत्तीसगढ़ आते हैं। हमारे यहाँ उनके अनुकूलन के अनुरूप धूप रहती है, जो उनके अंडे से बच्चे निकलने एवं विकसित होने तक के लिए काफी मददगार साबित होती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, बाल बाल बचे सीआईएसएफ अधिकारी। भिलाई स्टील प्लांट में लोगों ने इंस्पेक्टर की कार को मारी ठोकर, भागकर बचाई जान। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा टल गया, जहां लोगों ने सीआईएसएफ अधिकारी की कार को ठोकर मार दी। इस दौरान कार में सवार इंस्पेक्टर एसके सिन्हा बाल बाल बच गए। उन्होंने कार से भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद बीएसपी के अधिकारी मौके पर मौजूद है। जानकारी के मुताबिक सीआईएसएफ इंस्पेक्टर एसके सिन्हा गुरुवार सुबह अपनी कार से भिलाई स्टील प्लांट के डंप यार्ड एरिया से होकर एनएसपीसीएल में ड्यूटी पर जा रहे थे। इसी दौरान रेल पटरी पार करते समय उनकी कार अचानक पटरी पर फंस गई। इस दौरान बीएसपी प्लांट की ओर आ रही लोगों ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत रही कि इंस्पेक्टर ने कार से उतारकर अपनी जान बचाई, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। घटना की सूचना के बाद आनन फानन में भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारी भी मौके पहुंचे हुए हैं। वहीं सीआईएसएफ के अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं।
इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के इस जंगल में दिखा एनाकोंडा जैसा विशालकाय अजगर। पेड़ पर चढ़ते वक्त उसकी गति आपको हैरान कर देगी। देखिए एक्सक्लूसिव वीडियो। आपने विशालकाय सांपों की परिकल्पना वाली फिल्में तो कई देखी होंगी, खास तौर पर एनाकोंडा नामक वो डरावनी फिल्म तो कोई नहीं भूल पाता। लेकिन क्या आपने कभी जंगल में पेड़ों की डगालों पर अपनी ही मस्ती में शिकार करने के इरादे के घूमते विशालकाय अजगर को देखा है? नहीं तो देखिए इस वीडियो को। कितना विशालकाय अजगर है, उसकी फुर्ती और पेड़ पर सरसराते हुए बेधड़क चढ़ने की कला आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। आमतौर पर अजगर को सुस्त और एक ही जगह पर पड़ा रहने वाले जीव की तरह दर्शाया जाता है, मगर इस जंगली अजगर को देखकर उसके बारे में आपकी राय बदल जाएगी। दरअसल यह वीडियो है छत्तीसगढ़ के कसडोल उप वन मंडल के अर्जुनी वन परिक्षेत्र की। यहाँ 2 नवंबर को एक 15 फीट से भी ज्यादा लंबा और काफी मोटा अजगर देखने को मिला। गश्त के दौरान वन कर्मी ने जब अजगर को देखा तो उसके होश उड़ गए, लेकिन इसी बीच अचानक अजगर जमीन से एक पेड़ पर तेज रफ्तार से चढ़ने लगा। तभी वन कर्मियों ने उसे अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। आपको बता दें कि अर्जुनी वन परिक्षेत्र में वन्य प्राणी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। हिरणों की कई प्रजातियां यहां आसानी से विचरण करते देखी जा सकती है। ये अजगर पेड़ पर चढ़कर नीचे से किसी हिरण के गुजरने का इंतजार करते रहते हैं। जैसे ही कोई जीव पेड़ के करीब आता है, अजगर उसके ऊपर ही कूदकर उसे अपना निवाला बना लेता है। हाथियों का लोकेशन ट्रेस करते वक्त दिखा अजगर। इस जंगल में पिछले कुछ दिनों से हाथियों का एक बड़ा दल विचरण कर रहा है। ये हाथी आसपास के गांवों में घुसकर फसलों को नुकसान न पहुंचा सके, इसलिए वन अमला एवं हाथी मित्र दल लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। इसी एक दल के साथी ने इस अजगर का वीडियो बनाया है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, भाजपा का घोषणा पत्र कल जारी करेंगे अमित शाह। सभी वर्गों के लिए बड़े ऐलान की संभावना। चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी करने को लेकर कई दिनों से कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दोनों पार्टियां जनता के लिए बड़े बड़े वादे पूरे करने का दावा करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आज सुबह यानी 3 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह घोषणा पत्र को जारी करने वाले हैं। घोषणा पत्र जारी करने से पहले गृह मंत्री शाह पंडरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें, बीजेपी धान का समर्थन मूल्य 3000 से ज्यादा दे सकती है। महिलाओं के लिए हर महीना 1500 रुपए देने की घोषणा की जा सकती है। हर हाथ रोजगार देने का भी ऐलान किया जा सकता है। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की घोषणा हो सकती है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, सीएम बघेल के आरोपों पर रमन सिंह का पलटवार। बोले ये डर अच्छा लगा, लेकिन जवानों पर आरोप लगाते हुए थोड़ी तो शर्म कर लेते। छत्तीसगढ़ में चुनावी गर्माहट के बीच राजनीतिक दलों और नेताओं का वार पलटवार जारी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री डा रमन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया एक्स पर सीएम भूपेश को जवाब देते हुए लिखा है कि यह डर अच्छा लगा। चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी ईवीएम पर सवाल उठाते थे, अब हारने के पहले ही बहाना तैयार करके बैठे हैं। दाव भूपेश बघेल बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों पर ऐसे आरोप लगाते हुए थोड़ी तो शर्म कर लेते। ये जवान हमारे देश की धरोहर है, इनकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, सीआरपीएफ के प्लेन में जो बड़े बड़े बक्से भरकर आए हैं, उनकी चेकिंग नहीं हो रही है। मैं निर्वाचन आयोग से कहना चाहूंगा कि इनके ईडी, सीआरपीएफ वाहनों की भी अनिवार्य रूप से चेकिंग होनी चाहिए। भाजपा हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भरकर लाए जा रहे हैं, जिसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होनी चाहिए।